आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसानी से और फुल प्रूफ तरीके से अंगूरी रसमलाई, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई, ये इशू हुआ। तो वो सारी चीज़ें आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो एंजॉय कीजिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और मेरी फेवरेट अंगूरी रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में सबसे पहले लिया है 1 लीटर दूध। इसको अच्छे से उबाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा वाला दूध यूज़ किया है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पैकेट वाला लो फैट वाला दूध गाय का। आप चाहें तो दूसरा दूध भी यूज़ कर सकते हैं गाय का, लेकिन कोशिश करके काउ मिल्क ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि बफेलो मिल्क से मैंने ट्राई किया, थोड़े से हैवी बनते हैं और बहुत सॉफ्ट ही बनते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो इसमें सबसे पहले एक उबाल आने का वेट करेंगे। तो गैस मैंने यहाँ पे लो रखा है। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है बोल, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून विनीगर। तो ये वाला विनीगर जो इजीली मिल जाता है मार्केट में, 2 टेबलस्पून वो। और उसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून पानी। आप चाहें तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विनीगर थोड़ा ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं आती और उसके रेशे नहीं रह जाते हैं। इसको साइड में रख देंगे। तो ये देखिए दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस दूध को हल्का ठंडा होने देंगे। जी हाँ, ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम से कम 4 से 5 मिनट इसको ठंडा होने दीजिए। उससे क्या होगा, अगर दूध आप इमीडिएटली गर्म में ही फाड़ देंगे ना, गर्म में ही विनीगर डाल देंगे ना, तो बड़े बड़े छेने निकलेंगे आपके। मतलब एकदम से आप शॉक दे देंगे ना दूध को, तो छेना एकदम बड़ा बड़ा फटेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा कीजिए, फिर विनीगर थोड़ा थोड़ा करके डालिए, तो आपका छेना भी एकदम सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए मैंने 5 मिनट तक इसको हल्का ठंडा होने दिया, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके विनीगर ऐड करते जाएंगे, विनीगर का पानी, और लगातार इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए, जब तक कि आपको ऐसा नहीं लगे कि इसका छेना निकल गया है। तो ये देखिए छेना एकदम अच्छे से अलग हो गया है, इसका वे वाटर भी अलग हो गया है। आप चाहें तो इसको करीज में, आटा गूंथने में या फिर सूप्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। तो इसको अभी हम छान लेंगे। तो इसको मैंने छान लिया इस पतले से कपड़े के ऊपर, और फिर इसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे ताकि इसकी पूरी खटास और जो स्मेल है ना विनीगर की, वो अच्छे से निकल जाए। और उसका टाइट नॉट पहले ट्विस्ट करके और इसको फिर से थोड़ा अच्छे से धो लेंगे। और अब क्या करना है, अब जब आपको लगेगा कि पूरी इसकी स्मेल निकल के, इसको अच्छे से ट्विस्ट करके पूरा इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस लाइन में जो पूरा पानी गिर रहा है ना, उसको पूरा बह जाने दीजिए। और फ्रेंड्स, जब आपको ऐसा लगेगा ना कि पानी अब टपक टपक के बह रहा है, मतलब एक एक डॉट आ रहा है, तो बस उतने स्टेज तक के आपको ट्विस्ट करना है। बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, वरना पूरा मॉइस्चर निकल जाएगा। और इसको साइड में छन्नी पे रख देंगे। मैं कुछ वजन नहीं रख रही हूँ इसके ऊपर, करीबन 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसको साइड में रख दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाएंगे रबड़ी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर और दूध। लेकिन ये वाला जो दूध है ना, फुल फैट दूध है। आप चाहें तो लो फैट दूध से भी रबड़ी बना सकते हैं, बस ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा बॉईल करना पड़ेगा। तो इसको कढ़ाते जाएंगे और इसके साइड्स में जो भी मलाई है ना, उसको अच्छे से स्क्रैच करके अंदर डालते जाइए, ताकि बढ़िया मलाईदार खोएदार आपकी रसमलाई बने। तो ये देखिए दूध रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो इस स्टेज में इसमें डाल दूंगी शक्कर। तो शक्कर मैं डाल रही हूँ आधा कप, काफ़ी हो जाता है, क्योंकि मलाई जब गाढ़ी होती है ना, काफ़ी मिठास आ जाती है। इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। और नेक्स्ट फ्लेवरिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से केसर के धागे। उससे क्या होगा, थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी इलायची पाउडर, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। तो इसको आगे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट और पकने दीजिए, तब तक थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मुझे कलर कम लग रहा है, क्योंकि केसर तो आपको पता ही है कि कैसा कलर देता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पिंच ऑफ येलो फूड कलर। आप चाहें तो पिंच हल्दी भी डाल सकते हैं, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। तो बस ये हमारी बढ़िया मज़ेदार रबड़ी तैयार हो गई है। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ये देखिए मैंने बहुत गाढ़ी नहीं रखी, थोड़ी सी पतली ही रखी, क्योंकि क्या होता है ना, जो हम इसमें रसगुल्ले डालने वाले हैं उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो सके। एकदम से गाढ़ी आप डाल देंगे ना, एकदम गाढ़ी बनाएंगे ना, तो रसगुल्ले एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो बस मैं इतनी मलाई रख रही हूँ, क्योंकि रखने के बाद भी थोड़ी सेट हो जाती है। तो ये हमारी मलाई या बेस तैयार हो गया, इसको भी साइड में रख देंगे। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ शुगर सिरप की। जब तक हमारा छेना रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे मैंने एक बड़े से पैन में लिया है 1.5 कप शक्कर, और इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 5 से 6 कप पानी, या फिर आप 1 से 1.5 लीटर पानी आप कह सकते हैं, वो डाल दीजिए। और इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। तो ये भी गर्म हो गई है चाशनी, साइड में रख देंगे।
चलिए हमारा छेना चेक कर लेते हैं। देखिए हमको खोल के दिखाती हूँ, एकदम अच्छे से ड्राई हो गया है, ये देख सकते हैं आप। लेकिन इसमें अभी भी मॉइस्चर बाकी, वो कैसे पता चलेगा? ये देखिए जब मैं इसको ऐसे दबा रही हूँ ना, सुन सकते हैं आप, एकदम कच 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 ऐसे हल्की सी आवाज आ रही है। मतलब ये आपका जो छेना एकदम परफेक्ट है, ड्राई भी है लेकिन इसमें हल्का सा मॉइस्चर अभी भी है। तो इसको बस अभी अभी मसलना स्टार्ट करेंगे, ऐसे बैक ऑफ द हैंड से ऐसे लगातार मसलते जाइए। अगर आपका छेना ऐसे प्रॉपर और अच्छा बना होगा ना, तो इसको मसलने में आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। तो 3-4 मिनट पहले इसको मसल लीजिए, सॉफ्ट कर लीजिए, एकदम मक्खन की तरह एकदम स्मूथ हो जाए, कोई भी गांठें ना हो इसमें। तो यहाँ पे मैं स्क्रैपर यूज कर रही हूँ ताकि एकदम इसके जो दाने हैं ना एकदम छोटे छोटे हो जाए और एकदम स्मूथ हमारा छेना लगे। तो मैंने 4 मिनट के लिए मसल दिया था इसको, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के, जो घर वाला टीस्पून होता है ना बड़ा सा भर के, कॉर्नफ्लावर। आप चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं लेकिन कॉर्नफ्लावर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसको भी मिक्स करके फिर से गूंथना स्टार्ट करेंगे और 3 मिनट के लिए। तो इसको मसलने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मान लीजिए अगर आपका छेना बहुत गीला है ना, तो आप उसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर इसमें बस आधा टीस्पून, एक इम्पॉर्टेंट टिप है, बस आधा टीस्पून बारीक सूजी भी डाल सकते हैं। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि छेना एकदम सॉफ्ट हो गया, पूरा एक तरफ इकट्ठा हो गया, तो इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। नॉर्मली जैसे रसगुल्ले हम बनाते हैं, तो मैं छोटे छोटे बना रही हूँ क्योंकि हम अंगूरी रसमलाई बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, मेरी फेवरेट। और अगर मान लीजिए आपको रसगुल्ले बनाने हैं, तो बस यही आपका, यही सब कुछ प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। बस इसी के आप थोड़े से बड़े गोले बना लीजिए तो आपके बन जाएंगे रसगुल्ले। इसी की अगर आपको रसमलाई बनानी है तो आप फ्लैट वाली टिक्कियाँ बना लीजिए तो आपकी बन जाएगी रसमलाई। है कुछ नहीं, बस प्रोसीजर सारा सेम ही है। तो छोटे छोटे गोले मैंने सारे तैयार कर लिए, क्योंकि ना फूल भी जाते हैं तो मैंने छोटे ही रखे। तो यहाँ पे पानी में उबाल आने का अच्छे से वेट करेंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा ना, फिर ही हम इसमें एक एक करके सारे बॉल्स डालते जाएंगे। तो सारे बॉल्स इसमें डाल दीजिए। और तुरंत ही इसको ढक देंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस का फ्लेम एकदम ही फुल होना चाहिए और इसमें लगातार उबाल आता ही रहना चाहिए, तो ही आपके जो बॉल्स है ना अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे, रसगुल्ले बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप देख सकते हैं अंदर एकदम झाग बनी हुई है और लगातार इसमें उबाल आता ही जा रहा है। लो बिल्कुल नहीं करना है फ्लेम को। तो पहले 5 मिनट इसको अनडिस्टर्ब, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है। पहले 5 मिनट इसको लगातार अंदर ऐसे उबलने दीजिए, खेलने कूदने दीजिए। उसके बाद ही हम खोल के इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी झाग बन रही है। तो करीबन 5 मिनट के बाद लेट हटा के चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि रसगुल्ले काफी फूल गए हैं। तो यहाँ पे मैं और झाग क्रिएट करने के लिए क्या कर रही हूँ ना, नॉर्मली हलवाई रीठा डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़े से मैदे का पानी। अगर आपने मेरा रसगुल्ले वाला वीडियो नहीं देखा है तो चेक कर सकते हैं। थोड़े से मैदे में मैंने पानी डाल के घोल बना लिया है और वो थोड़ा सा डाल दिया है। तो ये देखिए उससे ना फटाफट बहुत सारी झाग उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से आपके रसगुल्ले अच्छे से पकेंगे। तो टोटल इन रसगुल्लों को हमें पकाना है 10 मिनट के लिए फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना उतने में रसगुल्ले अच्छे से पक जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट के लिए। तो इसको ओवर कुक मत कीजिएगा वरना रबड़ी और एकदम हार्ड हो जाएंगे। और बीच में अगर आपको ऐसा लगे कि पानी कम हो रहा है तो साइड से हल्का हल्का गर्म पानी डाल दीजिए पानी को बढ़ाने के लिए। तो टोटल मैंने इसको पकाया करीबन 11 मिनट के लिए। मैं आपको एक रसगुल्ला उठा के दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम ही गोल है चारों तरफ से और ये अंदर डूब रहा है ना पानी में। ये देखिए रस में, मतलब कि अच्छे से पका हुआ है। अगर ऊपर फ्लोट होता मतलब कि कच्चा है। तो ये सारे रसगुल्ले पक गए हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको किसी बोल में थोड़ा थोड़ा चाशनी के साथ, नॉर्मल पानी मैंने रखा था, थोड़ा थोड़ा चाशनी के साथ निकाल देंगे, क्योंकि उसको गर्म में बिल्कुल मत छोड़िएगा। हल्के से ठंडे पानी में आप इसे निकाल दीजिए ताकि उनका जो शेप है वो कायम रहे। तो ये मैं आपको एक रसगुल्ला दिखाती हूँ। ये रसगुल्ला ही है एक्चुअली, बस थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं तो परफेक्ट हो जाता है, एकदम बराबर सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर की जाली है ना एकदम मज़ेदार। तो बस इनको स्क्वीज कर लेंगे और किसी भी प्लेट में डाल देंगे। तो अपने हाथों से इसे निचोड़ निचोड़ के डालिएगा ताकि उसका जो रस है वो निकल जाए, ताकि वो रबड़ी को सोक कर सके। और इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारी मज़ेदार रबड़ी जो हमने तैयार की थी। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा प्यारी बनी है। देखिए बस इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसको सोक करने के लिए आपको रखना पड़ेगा कम से कम 4-5 घंटों के लिए। जी हाँ, और अगर आप पूरी रात रखेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो
तो मैंने इसको सिर्फ 4 से 5 घंटों के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं अभी कलर बदल गया है, थोड़ा सा और येलो हो गया है, थोड़ा सा डीपर कलर हो गया है। तो ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़े से और ड्राई फ्रूट्स और केसर अगर आपको चाहिए तो। और इसका कलर भी ना जो रसगुल्लों का थोड़ा सा येलोइश हो गया है। तो अब मैं आपको एक रसगुल्ला तोड़ के दिखाती हूँ, यानी कि एक रसमलाई तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए सुपर्ब, एकदम सॉफ्ट है और अंदर तक के रस गया है, हल्की सी कसर बाकी है क्योंकि अगर आप पूरी रात रखते ना तो और अच्छे से जूस पी लेता। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज की आसान रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो आपको पता है क्या करना है। प्लीज लाइक द वीडियो। बाय बाय।